आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खोज के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गूगल डीप माइंड की अल्फाफोल्ड ने 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये एआई टूल प्रोटीन की 3D शेप को चुटकियों में बता देता है जो पहले सालों लगते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्फाफोल्ड क्या है, इसने नोबेल प्राइज कैसे जीता और मैंने अपने ब्लॉग में इसके बारे में क्या लिखा है। तो चाय का कप लीजिए, आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के सुपर हीरो हैं। ये हमारे खाने को पचाने से लेकर बीमारियों से लड़ने तक हर काम में मदद करते हैं। लेकिन प्रोटीन का जादू उसकी 3D शेप में छिपा है। जैसे अगर आप एक चाबी और ताले की बात करें तो प्रोटीन की शेप ही वो चाबी है जो सही ताले को खोलती है। अगर शेप गलत है तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता। लेकिन प्रोटीन की इस 3D शेप को समझना आसान नहीं था। पहले वैज्ञानिकों को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जैसी जटिल मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता था और एक प्रोटीन की शेप पता करने में कई साल लग जाते थे। ये इतना बड़ा चैलेंज था कि इसे प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम कहा जाता था, जो 50 साल से साइंस की दुनिया में सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन फिर आया अल्फाफोल्ड, जिसने इस प्रॉब्लम को हल कर दिया। तो अल्फाफोल्ड है क्या? दोस्तों, अल्फाफोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे गूगल डीप माइंड ने बनाया। गूगल डीप माइंड एक ऐसी कंपनी है जो एआई को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करती है। अल्फाफोल्ड का काम है प्रोटीन की 3D शेप को प्रेडिक्ट करना, यानी ये बता देता है कि प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस कैसे फोल्ड होकर 3D शेप बनाएगा। ये समझने के लिए इसे एक पहेली की तरह सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक लंबी रस्सी है और आपको उसे मोड़कर एक खास आकार बनाना है। अल्फाफोल्ड वही करता है, लेकिन कंप्यूटर की मदद से, और वो भी चंद मिनटों में। इसने जो काम पहले सालों लेता था उसे सेकंड्स में कर दिखाया। मेरे ब्लॉग में मैंने इसे पजल सॉल्वर कहा है, क्योंकि ये सचमुच एक जादुई पहेली सॉल्वर है। अब बात करते हैं कि अल्फाफोल्ड ने 2024 का नोबेल प्राइज कैसे जीता। ये कहानी 2018 से शुरू होती है, जब गूगल डीप माइंड ने अल्फाफोल्ड का पहला वर्जन लॉन्च किया। वो अच्छा था, लेकिन 2020 में अल्फाफोल्ड 2 आया और उसने सबको चौंका दिया। एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसे सीएस कहते हैं, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रोटीन शेप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अल्फाफोल्ड 2 ने इसमें ऐसा प्रदर्शन किया कि इसकी एक्यूरेसी लैब एक्सपेरिमेंट्स जितनी थी। इसके बाद गूगल डीप माइंड ने अल्फाफोल्ड को और बेहतर किया और इसका सोर्स कोड फ्री में शेयर कर दिया, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे इस्तेमाल कर सकें। 2024 में नोबेल कमेटी ने डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को, जो अल्फाफोल्ड के पीछे के मास्टरमाइंड हैं, और डेविड बेकर को, जो प्रोटीन डिजाइन पर काम करते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया। मेरे ब्लॉग में मैंने लिखा है कि ये पहली बार है जब एक टेक कंपनी को नोबेल प्राइज में इतनी बड़ी भूमिका मिली। अब सवाल ये है कि अल्फाफोल्ड इतना स्मार्ट कैसे है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें एआई की दुनिया में जाना होगा। अल्फाफोल्ड न्यूरल नेटवर्क्स नाम की टेक्नोलॉजी यूज करता है जो इंसानी दिमाग की तरह सीखता है। ये हजारों प्रोटीन शेप्स के डेटा को स्टडी करता है जो प्रोटीन डेटा बैंक में स्टोर हैं। फिर ये पैटर्न ढूंढता है कि अमीनो एसिड्स कैसे फोल्ड होते हैं। अल्फाफोल्ड 2 में कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे अटेंशन मैकेनिज्म, जो इसे और सटीक बनाता है। ये इतना स्मार्ट है कि ये बता देता है कि उसकी प्रिडिक्शन कितनी सही है। मेरे ब्लॉग में मैंने इसे ऐसे समझाया है कि अल्फाफोल्ड एक सुपर स्मार्ट स्टूडेंट है जो न सिर्फ सवाल का जवाब देता है, बल्कि ये भी बताता है कि उसे कितना कॉन्फिडेंस है। और सबसे अच्छी बात, गूगल डीप माइंड ने इसे फ्री में शेयर किया ताकि हर वैज्ञानिक इसका फायदा उठा सके। अल्फाफोल्ड सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने वाला टूल नहीं है, ये दुनिया बदल रहा है। 190 देशों के 20 लाख से ज्यादा वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इसने 20 करोड़ से ज्यादा प्रोटीन की शेप प्रेडिक्ट की है, जो एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। मेरे ब्लॉग में मैंने लिखा है कि ये ऐसा है जैसे रातों रात साइंस को सुपर पावर मिल गई। कुछ खास चीजें जो अल्फाफोल्ड कर रहा है। मेडिसिन, ये नई दवाइयां और वैक्सीन बनाने में मदद कर रहा है। कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए नई दवाएं बन सकती हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, कुछ बैक्टीरिया दवाइयों का असर खत्म कर देते हैं। अल्फाफोल्ड नए तरीके ढूंढ रहा है इनसे लड़ने के लिए। एनवायरनमेंट, ये ऐसे एंजाइम्स ढूंढ रहा है जो प्लास्टिक को तोड़ सकते हैं, यानी हमारा पर्यावरण साफ हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी, अल्फाफोल्ड की मदद से वैज्ञानिक नैनो मटेरियल्स और सेंसर बना रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग में अल्फाफोल्ड की पूरी कहानी को आसान शब्दों में लिखा है। ब्लॉग का टाइटल है गूगल डीप माइंड्स ब्रेक थ्रू, हाउ अल्फाफोल्ड वन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इसमें मैंने बताया है कि अल्फाफोल्ड कैसे काम करता है, इसे नोबेल प्राइज क्यों मिला और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। मैंने ब्लॉग में साधारण उदाहरण यूज किए हैं, जैसे प्रोटीन को शरीर के वर्कर्स कहना, ताकि हर कोई समझ सके। साथ ही मैंने हर जरूरी पॉइंट के बाद रेफरेंस लिंक्स दिए हैं, जैसे नेचर, द गार्डियन और गूगल डीप माइंड की वेबसाइट। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा ब्लॉग जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। अल्फाफोल्ड तो बस शुरुआत है। वैज्ञानिक अब इसका इस्तेमाल करके नए प्रोटीन डिजाइन कर रहे हैं जो प्रकृति में नहीं है।
ये दवाइयाँ सस्ती कर सकता है और बीमारियों को समझने में मदद कर सकता है। गूगल डीप माइंड और एआई को नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे पूरी सेल्स को समझना। मेरे ब्लॉग में मैंने लिखा है कि ये नोबेल प्राइज दिखाता है कि एआई और साइंस का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शार्लेट डीन कहती हैं कि अल्फाफोल्ड ने ड्रग डिस्कवरी को पूरी तरह बदल दिया है। ये भविष्य में और बड़े बदलाव लाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, अल्फाफोल्ड आपके लिए नई दवाइयां ला सकता है जो कैंसर या दूसरी बीमारियों से लड़ें। ये प्लास्टिक वेस्ट को कम करके हमारी धरती को साफ रख सकता है और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस मिलकर हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मेरे ब्लॉग में मैंने लिखा है कि अल्फाफोल्ड एक हीरो की तरह है जो साइंस की दुनिया में चमक रहा है। ये हमें उम्मीद देता है कि भविष्य में और बड़ी खोजें होंगी। तो दोस्तों, ये थी अल्फाफोल्ड की कहानी, जिसने 2024 का नोबेल प्राइज जीता और साइंस की दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ताकि आप एआई और साइंस की इस कमाल की दुनिया के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक साइंस को एक्सप्लोर करते रहें। बाय।